पतित पावनाओ बीस विकार मिटाओ पाप हरो देवा। एक तरफ बुलाते भी है और दूसरे तरफ सब जगह है, सर्वव्यापी है। तो किसको बुलाते हो? जब हइये हैं तो आप यहाँ ही रहते हैं, तो फिर हम आपको फोन किसको करेंगे? आप यही है ना जी। तो राइट क्या यहाँ है या नहीं है? विवेक कहते हैं यहाँ नहीं। घर में माता पिता रहे और बाल बच्चा मार पीट के हाथ गोड़ तोड़ ले है अपने आप में, इसका मतलब है कि एब्सेंट ऑफ फादर। फादर होगा तो दोनों को फैसला करेगा, चुप करेगा, अलग करेगा, लड़ने नहीं देगा, सदमती देगा। हम एक तरफ कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, आइए मार मारो पीटो करो, लड़ाई झगड़े चल रहा है। एब्सेंट ऑफ गॉड इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में भगवान नहीं है। रहते तो ऐसा हालात नहीं होता। इसलिए मैंने बताया कि एक राम दशरथ का बेटा, दूजे राम घर घर में लेटा। तो दशरथ का बेटा त्रेता का कहानी, दूसरे राम घर घर में लेटा। ये आत्मा, आत्मा राम हर घर में है, और हर शरीर घर घर में ना शरीर। तीसरे राम जगत से न्यारे, इसलिए हम में तुम में खरे काम में भगवान नहीं है। तो चलिए, बड़े समय से बुद्धि तरस रही है कि आखिर मुझ आत्मा का घर, परमात्मा का घर कहाँ है? क्योंकि परमात्मा कहाँ रहते हैं, और यदि परमात्मा कहाँ रहते यदि क्लियर हो गया, वही मेरा घर है, जहाँ से हम इस शरीर में यहाँ आके बैठे। जहाँ माता पिता का घर होगा वही ना उसका बाल बच्चा का घर होगा, कि माता पिता का घर नेटिव प्लेस बोलते हैं। भाई जी एक कट्ठा ले लिए, लेकिन ओरिजिनल नेटिव मूल निवास है। बात समझे ना? बताते हैं ना कि बस ये तो 4-5 साल यहाँ परमानेंट। तो हम आत्मा मूल निवासी हैं कहाँ? अभी शरीर में 5 तत्वों के शरीर में समटाइम्स के लिए, लेकिन आए कहाँ से? इसका भी पता आत्मा को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब मेरा परमात्मा का पता चल जाएगा तो पता क्लियर हो जाएगा कि हम मेरा भी घर वही है। अब तक तो हम खाली हाफ मेडिटेशन कराए, क्या कराए कि आप इस शरीर में दो भों के बीच में हैं, लेकिन कहां से आके बैठल हैं ना पता है। आप एग्जीबिशन रोड के नर्मदा अपार्टमेंट के 83 नंबर फ्लैट में हैं, लेकिन कहां से आके बैठल है भाई? एड्रेस है कि नहीं? आपने कहा था तुमको, इन्होंने कहा थी। उसी प्रकार आत्मा ही 5 तत्वों के शरीर में बैठी है सम पर्पस से, सम टाइम्स के लिए, लेकिन हम पूछेंगे कि कहां से आके बैठल है? आप यहाँ के हैं नहीं, आए हैं। आत्मा भी यहाँ के है नहीं, आई है। कहां से आई है? जब बुजुर्ग हो जाते हैं ना, 90 साल 100 साल, जब उसको शरीर साथ नहीं देता है, आत्मा को इस शरीर के द्वारा बड़ा कष्ट होता है, तो भगवान की कहता है भगवान उठा लो। क्या बोलते हैं? ये भगवान उठा लो। उठाने का मतलब अपवाद। अरे कहाँ भाई? तो अपवाद या गरीब जब सताता है तो कहता है ऊपरे वाला जन। बात समझे ना? तो ऊपर वाला माना इस संसार में नहीं है, जो जिसको कहते ऊपर वाला, नहीं तो नीचे वाला जान लिया होता। तो बैजनाथ धाम, बाबा धाम सब तो नीचे में ही है, ऊपर में तो है नहीं। लेकिन मेरे मुख से कभी नहीं निकलता है बैजनाथ धाम वाला जाने, बाबा धाम वाला जाने, कुतवा वाला जाने, बिलैया वाला जाने, सब में भगवान है। हम तो कहते हैं, बात बोलते या नहीं बोलते? विवेक यही कहता, सत्य कभी कभी बोलते रहता है, नॉट फीलिंग। जैसे देहात में लोग गाली बोलता है, लेकिन नॉट फीलिंग। आप जाते हैं क्या बोल रहे हैं, ऐसे कोई लाइफ, अरे भाई गाली क्यों, कहाँ गाली को ना चलता, उसको फीलिंग नहीं है, सुनने वाला को नहीं कह रहे, नॉट फीलिंग। वैसे ही रास्ता चलते ऊपर वाला जाने, नॉट फीलिंग। ऊपर वाला है कौन, क्या है, नॉट फीलिंग। बोलते तो है।
आप लोग को हम एक चैप्टर दिए थे पढ़ने के लिए, पढ़ के आया होगा। एक चैप्टर दिए थे, अध्ययन कीजिए। वो छोटा वाला बुक भी दिए थे, तुम्हें आओ थोड़ा डिटेल ज़्यादा करेगा, ठीक है ना? इसी को पढ़। हाँ, उसको भी दिए थे, ठीक ना? आप मेरे साथ एकदम स्टूडेंट बन गए ईश्वरीय विश्वविद्यालय के। थोड़ा आप स्टूडेंट बनेंगे ना तो थोड़ा आप, चूंकि अपने बारे में जानना बड़ा मजा आता है, बात समझे? किसी लेडीज को एक फेरी वाला उसके मैके के था, उसने छत से देख लिया, अपना बच्चा को कहता है बुला बुला मम्मा, तो बुलाती है, बड़ा प्यार से चाय पानी पिलाती, बड़ा दिल से, सब कम्मा छोड़ के पूछती है बाबूजी कैसे हैं, माँ जी कैसे हैं, बहन कैसे हैं, आप सब ठीक है ना? बहुत दिन से समाचार नहीं आया, सोचे कि बड़ा खुशी से अपनों के बारे में जानना। लेकिन कोई उसकी गोतनी के पिताजी क्यों ना है, नॉट इन इंटरेस्टेड, तो मेरे को क्या है, वो अपने बारे में, अपना नैहर के बारे में पूछ रहे हैं। कहेंगे जाइए ना हमारे नैहर के बारे में, तब क्या हम कहो आपके नैहर के बारे में, आप पूछोगा भी तो मन नहीं देगा। बात सुनिए, अपनों के बारे में ठंडा के तरीके का ठंडा है, बड़ा दोस्ती अच्छा था। एक दोस्त ने कहा कि 1 सप्ताह के लिए जाना है, प्लीज थोड़ा सा हम नहीं रहेंगे, फ्लैट में बगल हो, थोड़ा मेरे बच्चा को स्कूल पहुंचा देना। बात समझे ना? अब वो अपना भी बच्चा, दोनों के 1 घंटा का फासला था। उसका बेटा को 6 बजे ना जाना था, तो उसका बेटा को 5 बजे जाना था, तो दोस्त के बेटा को 6 बजे जाना था। तो अपन बेटा को बड़ा प्यार से लेकर के, तुम ही नैनों के तारा हो, सब कुछ, बहुत सारे फीलिटा एकदम गदगद होकर के पहुंचा। लेकिन दोस्त के बेटा को पहुंचा रहा है, पहुंचा तो रहा है, लेकिन उतना दिल से नहीं। 1 सप्ताह होता है, फिर फोन कर देगा, यार कब आओगे, ठीक है ना? तू तो ऐसा फंसा के निकल गया कि तभी अपन बेटा के लिए निकल, बड़ा दिल से गदगद होकर के अपना है। बात समझना, हम ये कहानी क्यों सुना है, क्यों सुना है? हम स्कूल कॉलेज में जब से होश लिया, जो एजुकेशन सिस्टम मिला वो अपने बारे में नहीं, और देखे दुनिया का। यदि पता चला कि 7 घंटे में 5 घंटे के बाद ही छुट्टी हो गया, ही पूरे भाग गए, यदि पता चल गया, क्योंकि पढ़ाई के बारे में जानना था। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में किसके बारे में जानना है? अपने बारे में। तो आपके जो बच्चे जो घर में पढ़ रहे हैं पढ़ाई के बारे में सिलेबस उठा के, और आप पढ़ेंगे अपने बारे में, आप बड़ा दिल से पढ़ेंगे। पोता को लगेगा कि किताब फेंक दे, अब खा के सूझ जाए, और आप एकदम लगल हैं, बेटा पोता कहेगा दादा लगल है, तू ना तू सुतवा ही आप तो लगल हैं यार, दादाजी अब पढ़ क्या रहे हैं, हम भी कॉलेज जाते हैं। बात समझे ना? तो आप जब इंटरेस्ट दिखाएंगे तो आपके घर के वातावरण में एक एजुकेशन सिस्टम बनेगा। ड्यूटी देंगे, लिखिए, पढ़िए, आपके बच्चे बिना कहे हुए करेंगे। कर्मना का आवाज बच्चा से तगड़ा होता है। आप बच्चे को कहे टीवी मत देखो, पर उधर जा करके आप देखते रहिएगा टीवी, वो किताब बदल के खिड़की से देख रहेगा, आप ऐसे कीजिएगा तो किताब बात समझे ना? आप जो नहीं कर रहे हैं दबाव देके नहीं करवा सकते। अपर्णा हम सुतने जा रहे हैं तो कहा जल्दी से ना सुते, उधर आप सुते। बात सुने? तो घर में स्टडी का आप तो अपने बारे में पढ़ रहे हैं, बड़ा दिल गदगद हो रहा है, तो बच्चे को उतना गदगद नहीं हो रहा है, उसको तो एकदम बोझ हो गया। जिसु बगल के पड़ोसी के बचपा को
पहुँचाने पराया का बच्चा ये पराई दुनिया है। अब इसके बारे में लो सिलेबस में है, लेकिन अपने बारे में कोई सिलेबस में नहीं है। और ये सिलेबस में तब तक नहीं आएगा जब तक कि इस धरती पर इसका प्रोफेसर नहीं आए। तो यदा यदा ही धर्मस्य धर्म गलानी भवति भारत, तो भगवान धरती पर आते हैं तो अध्यात्म पर आते, बाद बाकी अध्यात्म पजल हो गया, विवेक काम नहीं कर रहा है। हम उब गए थे मैट्रिक तक, पूछते पूछते कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। लेकिन मैट्रिक होता है ना कि मैट्रिक पास किया तो लगा कि अब फिर बाउंड्री पार कर रिलैक्स, फिर वो जगने लगा अंदर वाला क्वेश्चन। हम उसी पीरियड में देख रहे हैं कि हल ही कर लेते हैं, बात समझे ना। या फिर घुसिएगा तो फिर 60 साल के बाद निकलिएगा, गृहस्थी के बाल बच्चों के सारे जिम्मेदारियां फिर दब गया, समझे ना। तो मैट्रिक तक आते 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 8वां 9वां जाते इतने प्रेशर हो गया मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम का कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अब यही करते करते समय नहीं अंदर में दबा हुआ है। लेकिन जैसे ही भार हटेगा तो दबा हुआ निकलेगा ना भाई। तो कभी वो 60 साल के बाद निकलेगा, छूटेगा ना, लेकिन वो अंतिम सांस तक खोजता है, फिर भी खोजते खोजते मर गए। वो प्यास बुझा नहीं, अगला जन्म में फिर प्यास हो। अब सोते सोते प्यास में उठेंगे तो पानी पानी पानी, क्योंकि पानी करते करते सो गए थे, नींद खुलेगा तो फिर पानी, प्यास फिर से सामने आ जाएगी। फिर से हम भगवान भगवान फिर पूरे जन्म में किए, ऐसे कई जन्मों से हम इंटरनली प्यास है। जो प्यास आपको बुझ रही है, इसलिए कहते हैं केपी स्क्वायर एलएचबीपी में पहला क्या है, पहला क्या है, तभी आपके जीवन का सारे पर्पस पूरा होंगे। 6 ज्ञान नहीं तो 6 भी नहीं होंगे, क्योंकि उसी ज्ञान के कारण सत्य और असत्य का एहसास करते हैं। सत्य का एहसास करते हैं, पॉजिटिविटी, तभी शांति का फील होता है। जब शांत अवस्था होती है तो फिर जाके प्यार का जन्म होता है। प्यार के चरम सीमा पर